सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। अथ त्रिषष्टितमः सर्गः। रामायण के 62वें सर्ग में श्री दधिमुख से मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर सुग्रीव का हनुमान आदि वानरों की सफलता के विषय में अनुमान लगाने का वर्णन है। ततो मूर्धना निपतितं वानरं वानरर्षभः दृष्टैवोद्विग्न हृदयो वाक्यमे तदुवाचः। वानर दधिमुख को माथा टेक प्रणाम करते देख वानर शिरोमणि सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे उनसे इस प्रकार बोले कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादेहो पतितो मम कवियं ते प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयताम्। उठो उठो, तुम मेरे पैरों पर कैसे पड़े हो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम सच्ची बात बताओ। किं संभ्रमादितं कृत्स्नं ब्रूहि यद्वक्तुमर्हसि कश्चिन्मधुवने स्वश्नस्थि श्रोतुमिच्छामि वानरो। कहो किसके भय से यहाँ आए हो, वो पूर्णतः हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने के योग्य हो। मधुवन में कुशल तो है ना, वानर मैं तुम्हारे मुख से यह सब सुनना चाहता हूँ। सहस्माश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सा महाप्राज्ञो वाक्यम दधिमुखो ब्रवीत। महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर के बोले कि नैरिवक्षरजसा राजन्न त्वया न च बालिना वनम निसृष्ट पूर्वम ते नाशितम तत्तु वानरैः। हे राजन, आपके पिता ऋक्षराजा ने बाली ने और आपने भी पहले कभी जिस वन के मनमाने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी थी, उसी का हनुमान आदि वानरों ने आज नाश कर दिया। निवार्यामहं सर्वान् साहाय्यभिर्वचनचारिभिः क्या चिन्तयित्वा मां हृष्टा भक्ष्यन्ति कुर्वन्ति च। एभिः प्रदर्शनायां च भारितं वनपालकैः मामप्यचिन्तयन्तेव भक्ष्यन्ति वनौकुशः। मैंने इन वनरक्षक वानरों के साथ उन सबको रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी न समझ कर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पीते हैं। हे देव, इन हनुमान आदि वानरों ने जब मधुवन में लूट मचाना आरंभ किया तब हमारे इन वनरक्षकों ने उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे वानर इनको और मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वहाँ के फल आदि का भक्षण कर रहे हैं। शिष्टमात्रापविष्यन्ति भक्ष्यन्ति तथा परे निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुकुटिं दर्शयन्ति। दूसरे वानर यहाँ वहाँ खाते पीते तो हैं ही, उनके सामने जो कुछ बच जाता है उसे उठाकर फेंक देते हैं, और जब हम लोग रोकते हैं तब वे सब हमें टेढ़ी भौहें दिखाते हैं। इमे ही संरब्धतरास्तदा वैतैः संप्रदर्शिता निवार्यन्ते वनात् तस्मात् क्रुद्धैः वानरपुङ्गवैः। जब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए उन वानर पुंगवों ने इन रक्षकों को उस वन से बाहर निकाल दिया। ततस्तैः बहुभिर्वीरैः वानरैः वानरसभा संरक्तिनैः क्रोधाधरया संप्रदर्शिता। बाहर निकाल कर उन बहुसंख्यक वीर वानरों ने क्रोध से लाल आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ वानरों को गधर दबाया। पाणिभिर्निहिता के चिज्जानुभृता प्रकृष्टा चिता कामम देवमार्गम च दर्शिता। किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, किन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुतों को इच्छानुसार घसीटा और कितनों को पीठ के बल पटक कर आसमान दिखा दिया। योमेते हताशूरास्त्वयि तिष्ठति भर्तरि कृष्णं मधुवनं च प्रक्रामं तैषि भक्ष्यते। हे प्रभो, आप जैसे स्वामी के रहते हुए ये सूरवीर वन रक्षक उनके द्वारा इस तरह मारे पीटे गए हैं, और वे अपराधी वानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधुवन का उपभोग कर रहे हैं। एवं विज्ञाप्यमानं तं सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छत् तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीर्यः। कमयं वानरो राजन् वनपः प्रत्युपस्थितः।
किं चार्थमभिनिर्दिश्यो दुखितो वाक्यमब्रवीत्। वानर श्रोमणि सुग्रीव को जब इस प्रकार मधुबन के लूटे जाने का वृत्तांत बताया जा रहा था, उस समय शत्रुवीरों का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने उनसे पूछा, हे राजन, वन की रक्षा करने वाला वह यह वानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है और किस विषय की ओर संकेत करके इसने दुखी होकर बात की है। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रतिवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने उन्हें उत्तर दिया, क्या रे लक्ष्मण संप्राह वीरो दधिमुखा कपि अंगद प्रमुखै वीरैः भक्षितं मधुवानरैः। आर्य लक्ष्मण, वीर बानर दधिमुख ने मुझसे यह कहा है कि अंगद आदि वीर बानरों ने मधुवन का सारा मधु खा पी लिया है। नैखाम कृतकार्याणाम् ईदृशः स्याद् व्यतिक्रमः वनं यदभिपन्नास्ते साधितं कर्म तद्ध्रुवम्। इसकी बात सुन करके मुझे अनुमान होता है कि वे जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा कर लिया है, तभी उन्होंने मधुबन पर आक्रमण किया है। यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके न आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं बना होता। वे मेरे मधुबन को लूटने का साहस नहीं कर सकते। वारयन्तो वृषं प्राप्तः पालः जानुभिराहता तथा न गणितश्चायं कपिलदधिमुखो बली पतिर्मं वनस्यायमस्माभिः स्थापितः स्वयं दृष्टा देवी न संदेहो न चान्येन हनुमता। जब रक्षकों ने बारंबार रोकने के लिए आए तब उन्होंने इन सबको पटक कर घुटनों से रगड़ा है तथा इन बलवान वानर दधिमुख को भी कुछ नहीं समझा है। ये ही मेरे इस वन के मालिक या प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही उन्हें इस कार्य में नियुक्त किया है, फिर भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है। इससे जान पड़ता है उन्होंने देवी सीता का दर्शन अवश्य कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह काम और किसी का नहीं, हनुमान जी का ही है। उन्होंने ही सीता का दर्शन किया है। न हिन्यासाधने हेतु कर्मवत्स हनुमतः कार्य सिद्धिर्हनुमति मतिश्च हरिपुंगवे व्यवसाय च वीर्यं च सुतं चापि प्रतिष्ठितम्। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर श्रोमणी हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जाम्बान यत्र एत्यास्यादंगतश्च महाबला हनुमान चाप्य विधिष्ठाता न तत्र गति अन्यथा। जिस दल के नेता जाम्बान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम सफलता मिले यह संभव नहीं है। अंगद प्रमुखै वीरैः हतं मधुवनं किलो विचित्य दक्षिणामासामागतै हरिपुंगवैः आक्तैश्चाप्रधृष्यं तदतं मधुवनं हितै धर्षितं चावनं कृष्णमुपयुक्तं तु वानरैः पातिता वनपालास्ते तदा जानुभिराहता एतदर्थमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागेः नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यात विक्रमः। दक्षिण दिशा से सीता का पता लगा करके लौटे हुए अंगद आदि वीर वानर पुंगवों ने उस मधुबन पर प्रहार किया है जिसे पददलित करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्होंने मधुबन को नष्ट किया। उजाड़ा और सब वानरों ने मिलकर समूचे वन का मनमाने ढंग से उपभोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन के रक्षकों को भी दे मारा और उन्हें अपने घुटनों से मार मार कर घायल किया। इसी बात को बताने के लिए विख्यात पराक्रमी वानर दधिमुख जो बड़े मधुरभाषी हैं यहाँ आए हैं। दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पक्षतत्वतः अभिगम्य था सर्वे पिबन्ति मधुवानरा। महाबाहु सुमित्रानंदन, इस बात को आप ठीक समझें कि अब सीता का पता लग गया, क्योंकि वे सभी वानर उस वन में जाकर मधु पी रहे हैं। न चाप्यदृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुता पुरुषर्षभो वनं दत्तवरं दिव्यं दर्शयेयुर्वनौघुषः। पुरुष प्रवर विधेनंदिनी का दर्शन किए बिना उस दिव्य वन का जो देवताओं से मेरे पूर्वज को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है,
वे विख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं कर सकते थे। ततः प्रहष्टो धर्मात्मा लक्ष्मण राघव श्रुत्वा कृष्ण सुखां वाणीं सुग्रीवे वदनाच्युतां प्राहृष्यत विषं रामो लक्ष्मणस्य महायशः श्रुत्वा तदिमुखस्यैवं सुग्रीवस्तु प्रहस्त च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषतो। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली बात सुन करके धर्मात्मा लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए और श्री राम के हर्ष की सीमा न रही और महायशस्वी लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। दधिमुख की उपयुक्त बात सुनकर सुग्रीव को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपने वन रक्षक को फिर इस प्रकार उत्तर दिया। प्रीतोष्मी सोहम यदुक्तम वनम तयि कृतकर्मभिः धर्षितं अर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणां गच्छ शीघ्रं मधुवनं संरक्षस्व त्वमेव हि शीघ्रं ते सहस्रवान् तान् हन्मत् प्रमुखान् कदीन् इच्छामि शीघ्रं हन्मत्प्रधानान् शाखामृगान् तान् मृडाजिदर्पान् पृष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीतादिग्मे प्रयत्नम्। अरे मामा, अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन वानरों ने जो मेरे मधुवन का उपभोग किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी कृत्य होकर आए हुए उनका कर्म उन कपियों की ढिठाई तथा उद्दंडतापूर्ण चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए। अब शीघ्र जाओ और तुम ही उस मधुवन की रक्षा करो। साथ ही हनुमान आदि सब वानरों को जल्दी यहाँ भेजो। मैं सिंह के समान तरफ से भरे हुए उन हनुमान आदि वानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ और उन दोनों रघुवंशी बंधुओं के साथ में उन कृतार्थ होकर लौटे हुए वीरों से यह पूछना तथा सुनना चाहता हूँ कि सीता की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। प्रीतिस्फीताक्षौ संपृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अंगै प्रहष्टैकारे सिद्धिं विदित्वा बाहुरासन्नामति मात्रं ननंदो। वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने को सफल मनोरथ मान करके हर्ष से पुलकित हो गए थे। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थी। उन्हें इस तरह प्रसन्न देख तथा अपने हर्षोत्फुल्ल अंगों से कार्य सिद्धि को हाथों में आई हुई जान करके वानराज सुग्रीव अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः। ओम सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखा कपि राघवं लक्ष्मणं च सुग्रीवं चाभ्यवादयतो। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्न चित्त वानर दधिमुख ने श्री राम और लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। सपड़ं च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितासुरैः दिव्यमेवोत्पपातः। सुग्रीव तथा इन महाबली रघुवंशी बंधुओं को प्रणाम करके वे सूरवीर वानरों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले। सहतैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनात् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। सप्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् बिम्बान् उद्यतान् सर्वान् मेहमानान् मधुदिकम्। जैसे पहले आए थे उतनी ही शीघ्रता से वे वहाँ जा पहुँचे और आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उस मधुवन में प्रवेश किया। मधुवन में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर यूथपति जो पहले उद्दंड हो रहे थे अब मदरहित हो गए हैं। उनका नशा उतर गया है और ये मधु मिश्रित जल का मेहन मूत्रेंद्रिय द्वारा त्याग कर रहे हैं। शतानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं लक्षणमिदं मृष्टवदङ्गदम्। और वीर दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांध करके अंगद से हर्षयुक्त मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। सौम्यरोषो न कर्तव्यो यदेभिः परिवारणम् अज्ञानाद् क्रोधाद् भवन्तः प्रतिषेविता। श्रान्तो दूरादनुप्राप्तो भक्ष्यस्व स्वकं मधु युवराजस्त्वमीशश्चोबनस्यास्य महाबला। अरे सौम, इन रक्षकों ने जो अज्ञानवश आपको रोका था, क्रोधपूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मना किया था, इसके लिए आप अपने मन में क्रोध न करें। आप लोग दूर से थके मांदे आए हैं
अतः फल खाइए और मधु पीजिए, यह सब आपकी ही संपत्ति है। महाबली वीर, आप हमारे युवराज स्वर के स्वामी हैं। मौर्ख्यात् पूर्वं कृतोरोसस्तद्भवान् क्षन्तुमर्हति, यथो हि पिता ते भूतपूर्वं हरिगणेश्वरो, तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिशत्रुमो। हे कपश्रेष्ठ, मैंने पहले मूर्खतावश जो रोष प्रकट किया था उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पूर्व काल में जैसे आपके पिता वानरों के राजा थे, उसी प्रकार आप और सुग्रीव भी हैं। आप लोगों के सिवा दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं है। आख्यातं हि मया गत्वा पितृभ्यश्चितवानभो, इहोपयानं सर्वेषाम् एतेषां वनचारिणां, भवदागमनं श्रुत्वा सहिभिर्वनचारिभिः, पृष्टो न तु रुष्टो सौवनं श्रुत्वा प्रदर्शितम्। निष्पाप युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से इन सब वानरों के यहाँ पधारने का हाल कहा था। इन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वन के विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ। पृष्टो मां प्रतव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः, शीघ्रं प्रेष सर्वांस्तानिति होवाच पार्थो। आपके चाचा वानरराज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो। श्रुत्वा तदिमुखस्तै तद्वचनं लक्ष्मणमङ्गदः, अब्रवीत तान हरिश्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदो। तदिमुख की बात सुन करके बातचीत करने में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सबसे मधुर वाणी में कहा, किशंके सुतोयम वृत्तांतो रामेण हरियूतपा, अयम च हर्षादाख्यातिम तेन जानामि हेतुना, तच्छमं नेह हस्तातुम कृते कार्ये परन्तपा, पीत्वा मधुयथा कामं विक्रांता वनचारिणा, किंसेखम गमनम तत्व सुग्रीवो यत्र वानरः। अरे वानर युद्धपतियों, जान पड़ता है भगवान श्री राम ने हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहाँ की बात सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा ज्ञात होता है। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, कार्य पूरा हो जाने पर अब हम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। पराक्रमी वानर इच्छानुसार मधु पी चुके, अब वहाँ कौन सा मधु पी चुके। अब यहाँ कौन सा कार्य शेष है, इसलिए वहीं चलना चाहिए जहाँ वानरराज सुग्रीव है। सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति शवेति हरियुत्पुंगवा, तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम्। अरे वानर पुंगवो, आप सब लोग मिलकर मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में आप लोगों के अधीन हूँ। नाज्ञापयितुमईशोऽहं युवराजोऽस्मि, यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं बलात्। यद्यपि मैं युवराज हूँ तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता। आप लोगों बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है। ब्रुवतश्चांगदस्यैवं श्रुत्वा वचनमुत्तमं, प्रहष्टमनसो वाक्यमिदमुचुर्वनौकुशः। उस समय इस तरह बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुन करके सब वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, एवं बक्षति को राजन प्रभूषण वानरसभो, ऐश्वर्य मदमत्तो ही सर्वोहमति मन्यते। हे राजन कपश्रेष्ठ, स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन इस तरह की बात करेगा। प्रायः सब लोग ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर के अहंकार व सपने को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। तौ चेदम सुसदृशं वाक्यम नान्यस्य कश्चितो, सन्नतरिहि तवाख्याति भविष्यत् योग्यताम। आपकी यह बात आपके ही योग्य है, दूसरे किसी के मुँह से प्रायः ऐसी बात नहीं निकलती। यह नम्रता आपकी भावी शुभ योग्यता का परिचय दे रही है। सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्रगन्तुं कृतक्षणा, प्रयत्य हरिवीराणां सुग्रीवः पतिभ्यः। हम सब लोग भी जहाँ वानर वीरों के अविनाशी पति सुग्रीव विराजमान हैं, वहाँ चलने के लिए उत्साहित हो यहाँ आपके समीप आए हैं। त्वयानुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यं पदात्पदं, क्वचित् गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यमिदं तुते। एवं तु वदतां तेषामङ्गदः प्रत्यभाषतो,
साधु गच्छामित्युक्ता महाबला। अरे बानर श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा प्राप्त हुए बिना हम वानर गण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते, यह आपसे सच्ची बात कहते हैं। वे बानरगण जब ऐसी बातें कहने लगे तब अंगद बोले, बहुत अच्छा, अब हम लोग चलें। इतना कहकर वे महाबली बानर आकाश में उड़ चले। उत्पतंत मनुत्पेतु सर्वे ते हरिऊतपा कृत्वाकाशम निराकाशम मंत्रोक्षिप्ता गोपला। आगे आगे अंगद और उनके पीछे वे समस्त बानर व्युत्पत्ति उड़ने लगे। वे आकाश को आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगदम पुरतः कृत्वा हनुमंतं च वानरं ते अम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः पिलंगमः विनदन्तो महानादं घना च भातेरिता यथा। अंगद और वानर वीर हनुमान को आगे करके सभी वेगवान बानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए। बादलों की भांति बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुँचे। अंगदेशमनुप्राप्ते सुग्रीवो बानरेश्वरः उवाच शोक संतप्तं रामं कमललोचनम्। अंगद के निकट पहुँचते ही वानराज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमल नयन श्री राम से कहा, क्षमास्वसि भद्रं ते दृष्ट्वा देवी न संशयः नागन्तुमेव शक्यं तैरतीत समयैर्हो। हे प्रभु, धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि कृतकार हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को बिता कर ये वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे। अंगदस प्रहर्षाच जानामि शुभ दर्शनो न मत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपातते युवराजो महाबाहु प्लवता मंगधोवरा। शुभ दर्शन श्री राम अंगद की अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है। यदि काम बिगाड़ दिया गया होता तो वानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौट कर नहीं आते। यद्यप्यकृतकृत्यानाम् ईदृशः स्यादुपक्रमः भवेतु दीनवदनो भ्रांत विप्लुत मानसः पितृप्रयतामहं चैतत्पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुबनं धन्यादृष्ट्वा जनकात्मजाम्। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी इस तरह लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, फिर भी उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मचा होता। मेरे बाप दादों के इस मधुबन का, जिसकी पूर्वजों ने भी सदा रक्षा की है, कोई जनक किशोरी का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। ओम कौसल्या सुप्रजा राम समासुषि सुब्रतो दृष्टा देवी न संदेहो न चान्य न हनुमूता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी ही है। आप धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी सीता का दर्शन हो गया, किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उनका दर्शन किया है। न अन्यः कर्मणो हेतु साधनस्य हनुमतः हनुमति सिद्धिश्च मतिश्च मतिशतमो व्यवसायश्च शौर्यं च सुतं चापि प्रतिष्ठितं जाम्बानि यत्र नेत्या स्यादंगदश्च ईश्वरः हनुमान चापधिष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा। मतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जाम्बान तो महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हों, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले, यह संभव नहीं है। माँ भूश्चिंता समायुक्तः संप्रत्यमित विक्रमः यदा हि दर्पतोदग्रः संगतः काननौकुशः नैकाम कृतकार्याणाम् ईदृशः स्यादुपक्रमः वनभंगेन जानामि मधूनां भक्षणेन च। अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता न करें। ये वनवासी वानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हुए बिना इनका इस तरह आना संभव नहीं था। इनके मधु पीने और वन उजाड़ने से भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। ततः किलकिला शब्दम सुश्रावय शन्यमंबरे
हनुमत कर्म दृप्तानां नदतां काननौघुषां किष्किन्धामुपेयातानां सिद्धिं कथयितामिवो तथा श्रुत्वा ननादं तं कपीनां कपिशत्तमः आयतांचितलाङ्गूलः शोभवदृष्टमानुषः। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से बानरों की किलकारियाँ सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास आ गर्जना करने वाले वे सब वनवासी वानर मानो सिद्धि की सूचना दे रहे थे। उन वानरों का वह सिंहनाद सुन करके कपिश्रेष्ठ सुग्रीव हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी व ऊंची कर दी। जगमुस्ते हरियो राम दर्शन कांक्षण अंगदम पुरतः कृत्वा हनुमंतम च वानरम। इतने में ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और वानर वीर हनुमान को आगे करके वे सब वानर वहाँ पहुँचे। ते अंगद प्रमुखा वीरा पृष्ठा चिमुदानुतः निपेतुर्हरिराजस्व समीपे राघवस्य च। हनुमान महाबाहु प्रणम शिरसा तथा नियतामक्षतां देवीं राघवाय निवेदितो। वे अंगद और आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर वानर सुग्रीव तथा रघुनाथ जी के समीप आकाश से नीचे उतरे। महाबाहु हनुमान ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें यह बताया कि देवी सीता पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल हैं। दृष्टा देवीति हनुमद्वचनादमृतोपमम् आकर्ण वचनम रामो हर्षमापस लक्ष्मण। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर के लक्ष्मण से श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। निश्चितार्थम ततस्तस्मिन् सुग्रीवं पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानावधमानादवैक्षतो प्रीत्या च पर्योपेतो राघवः परवीर्यः बहुमानेन महता हनुमन्तवैक्षतो। पवन पुत्र हनुमान के विषय में सुग्रीव ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है, इसलिए प्रसन्न हुए। लक्ष्मण ने प्रीति युक्त सुग्रीव की ओर बड़े आदर से देखा। शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे चतुःषष्टितमः सर्गः। सियावर राम